एक्सरसाइज 3F। एक्सरसाइज 3F जो है तुम्हारा वो कंप्लीटली दो फॉर्मूला पर बेस्ड है। एक है ए क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो तुम लिखोगे ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। दूसरा है तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके लिए लिखोगे ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। अब जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ मान लो एक्स क्यूब प्लस 27। एक्स क्यूब प्लस 27 है। एक्स क्यूब ये तो हो गया आपका एक, जब आप इसको रख दीजिए एक्स क्यूब, और ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब। अब ये बैठ गया ना पूरा का पूरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी की जगह पर कितना मेरा 3, और फिर लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस ए बी तो एक्स इंटू 3। इसका मतलब कितना हो गया? ये हो गया एक्स प्लस 3 और फिर आपका हो गया एक्स स्क्वायर 9 3x, या 3x को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, जैसे x प्लस 3 और फिर एक्स स्क्वायर 3x 9। कुछ गया दिमाग में? तो तुम्हारा फिर है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखे 216x क्यूब प्लस 1/125। 216 किसका क्यूब है? 6 का। तो हम इसके जगह पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 6x का होल क्यूब, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1/5 का होल क्यूब। और फिर फॉर्मूला किस पे रखेंगे? इस पे रखेंगे, मतलब लिखेंगे a प्लस बी, हो गया ना। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 6x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी में आप क्या लिखेंगे 1/5 का स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर, और फिर माइनस ए बी, यहाँ लिखेंगे 6x इंटू 1/5। ठीक है ना। ये हो गया मेरा 6x 1/5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 36x स्क्वायर 1/25 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x बाई माइनस 6x/5, 6x/5। तो x को पहले कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 6x प्लस 1/5, फिर यहाँ लिखेंगे 36x स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 1/25। क्लियर है? चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
माना लिखा हुआ है 64 a क्यूब, 64 a क्यूब माइनस 343। तो 64 किसका क्यूब है? 4। यहाँ पर लिखेंगे 4 a क्यूब और ये 7 का, इसको होल क्यूब कर देंगे। 4a का होल क्यूब 7 होल क्यूब। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? लिखेंगे a माइनस b, तो 4a माइनस 7। फिर लिखेंगे a स्क्वायर, मतलब कि 4a का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, तो फिर 7 का स्क्वायर, फिर ab प्लस ab, माइनस वाला देखना यहाँ पर प्लस ab होता है, ठीक है ना। यहां से हो गया कितना? 4a माइनस 7, फिर यहाँ पे कितना हो गया? 16 a स्क्वायर 49 28 a हो गया। अब 28 को पहले लिख दो, a स्क्वायर के बाद ही a लिखा जाता है। ऐसे इतना भी आंसर सही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4a माइनस 7 16 a स्क्वायर 28 a प्लस 49। क्लियर? इस तरह से समझ में आ गया ना। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको हम हटा देते हैं फॉर्मूला को। देखो अब हम लिखते हैं यहाँ पे a क्यूब माइनस 0.064, इसको लिखोगे ये है आपका a क्यूब और ये आपका हो जाएगा 0.4 का होल क्यूब, ठीक है। ये a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, यहां लिखेंगे a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस a, ठीक है ना। ये कितना हो गया? a माइनस 4, फिर a स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 अगर लिखोगे तो 0 देखो 0.4 इंटू 0.4, तो पॉइंट के बाद एक नंबर दो नंबर है ना, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आपका है 0.16 नहीं बोला जाता, 0.16 बोला जाता है। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 0.4 a को आगे लिख दो, ठीक ना। यहाँ पे कितना आ गया? a माइनस 0.4, फिर यहाँ से आ गया a स्क्वायर 0.4a प्लस 0.16। क्लियर? इजी है? चलिए इजी है तो x to the power 4 y to the power 4 माइनस xy। कभी भी अगर फैक्टराइज करना हो तो पहले देख लेना कि दोनों में कुछ कॉमन है। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पहले दोनों जगह से कॉमन लेंगे xy। यहाँ बचा x क्यूब y क्यूब और यहाँ से क्या बचा? 1, ठीक है ना। तो पावर 4 था, एक पावर 3 बचा,
4 था, एक बाहर दे दो, 3 बचा, ये दोनों तो बाहर आ गए, 1 बचा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्स वाई कर्ली ब्रैकेट, ये इसको मिला के लिख सकते हैं एक्स वाई का होल क्यूब, दोनों पे अलग अलग पावर यहाँ पे इसको होल क्यूब कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 का होल क्यूब। अब ये हो गया a माइनस बी, हो गया ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, और a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी एक्स वाई माइनस 1, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हो गया ना। ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स वाई को पहले लिख देते हैं, देखो ये एक्स वाई था पहले लिख देते हैं, और ये 1 को बाद में लिख देते हैं। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और करते हैं। वन 1029 माइनस 3x क्यूब, पहले दोनों में कॉमन क्या है 3, पहले 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा 343 माइनस x क्यूब, कुछ डायरेक्ट याद रखना, 343 7 का होल क्यूब है, यहाँ पे लिखेंगे 3 बाहर लिखेंगे, और ये हो गया मेरा 7 का होल क्यूब x क्यूब, ठीक ना। अब a माइनस बी का फॉर्मूला पता है ना, यहाँ लिखेंगे 3 7 माइनस x, फिर 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर 7 इंटू x, ठीक। 3 7 माइनस x 49 x स्क्वायर 7x, प्लस में आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ गया। x to the power 9 y to the power 9, इसको करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, देखो थोड़ा पीछे से लिखते हैं, x क्यूब का होल क्यूब माइनस y क्यूब का होल क्यूब, फिर इसको क्या लिखेंगे, ये a ये b, a माइनस बी पहले लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब a हो गया b, फिर क्या लिखेंगे a स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब का, फिर वाई क्यूब का, और प्लस a इंटू बी, एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्लियर। और फिर देखो यहाँ पे a माइनस बी का हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे x माइनस वाई, पहले इसका फॉर्मूला, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, देखो इसको अगर a माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब मानेंगे ना, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये जैसे उसको उतार दो, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स का पावर 6, y का पावर 6, एक्स क्यूब y, ठीक है नहीं, ठीक है वैसे ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया क्वेश्चन।
8 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 4 ax प्लस 2 bx। पहले इन दोनों में देखो, ये किसका होल क्यूब है? 2a का होल क्यूब, b का होल क्यूब। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 4 और 2 माइनस 2x कॉमन लेंगे, है ना। 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 के डबल 4, 2 बाहर में 2a और माइनस 2 बाहर ले लिए, x बाहर ले, तो क्या बचेगा? b। अब इसका फॉर्मूला पहले ब्रेक करो, a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। तो फिर यहाँ लिखेंगे, देखो 2a माइनस b, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2a इंटू b, ब्रैकेट बंद। यहाँ लिखे 2x 2a माइनस b। अब ये दो टर्म देखो, यहाँ माइनस है ना, ये इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है? 2a माइनस b। देखो 2a माइनस b, 2a माइनस b। यहां से लिखेंगे 2a माइनस b। यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा, देखो क्या बचा? 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां से क्या बचा? समझ में आया? डाउट है? डाउट है? a क्यूब 1 बाई a क्यूब माइनस 2a प्लस 2 बाई a। a क्यूब माइनस b क्यूब, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, a क्यूब माइनस b क्यूब। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? a माइनस b, b की जगह पर 1 बाई a। फिर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू b, ऐसे लिखेंगे ना। और फिर ये इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2, देखो दोनों में 2 है तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा a। और चूंकि यहाँ माइनस ले तो साइड प्लस साइन किसी में कन्वर्ट हो गया, माइनस में 1 बाई a, ठीक। अब दो टर्म हो गया, ये एक टर्म और ये टर्म, दोनों में क्या कॉमन है? a माइनस 1 बाई a। यहां से क्या बचा? a स्क्वायर 1 बाई a स्क्वायर, ये कट गया, यहां से प्लस 1, यहां से माइनस 2, ये हो गया a माइनस 1 बाई a स्क्वायर 1 बाई a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, a का पावर 6 b का पावर 6, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर का होल क्यूब
बी स्क्वायर का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए अब लिखेंगे ए स्क्वायर, बी अब लिखेंगे बी स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का पावर 4 बी का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ नया चीज नहीं था, नहीं करेगा कुछ। फिर यहाँ देखो x का पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है, ये है ना। इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो तुम लिखोगे ऐसे, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू तुम ए मान लो। एक्स क्यूब थोड़ा देर के लिए क्या मान लिए, ए। तो एक्स का पावर 6 को क्या मानेंगे, ए स्क्वायर। अगर एक्स क्यूब ए है, इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पावर 6 हो गया ना, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर 7a माइनस 8। इसको फैक्टराइज तो किया हो, यहाँ पर माइनस 8 है, यहाँ 7 है, भूल गए ये वाला। यहाँ पे 8 है, यहाँ माइनस है, यहाँ 7 है, तो दो टर्म लो, माइनस करके 7 मल्टी, तो यहाँ पे 8 और 1 लिखे, है ना, 8 into 1, लेकिन है ना, 8 minus 1 7, 8 1 जा 8, लेकिन यहाँ साइन क्या है, माइनस का, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, है ना, ऐसा कुछ। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस a माइनस 8 था। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, a, और फिर यहाँ पे a माइनस 8, और फिर यहाँ से क्या कॉमन है, 1a माइनस 8। आपका बचा a प्लस 1, और यहाँ से बचा a माइनस 8। क्लियर। अब a का वैल्यू पुट कीजिए, तो a का वैल्यू हम किसको माने हैं, एक्स क्यूब। अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लिखिए, इसके लिए आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1, तो 1 का भी तो क्यूब लिख सकते हैं, और फिर यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब, और यहाँ 2 है, 8 है तो 2 का, चलिए ये अपने आप का एक फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 1, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ये अभी ब्रेक हुआ कौन सा, ये वाला का हुआ ना। फिर इसका ब्रेक करेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे इसका, x माइनस 2, देखो a माइनस बी, फिर इसके लिए लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2a भी बोल रहे हैं a भी। यहां से आपका आ गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म को पहले लिख देते हैं तो प्लस x प्लस 1, और यहां से आएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर यहां से x वाला टर्म को पहले लिख देते हैं तो 2x प्लस 4। कुछ लंबा है ना, समझ में आया, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा आपका, ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए देखो x प्लस 1 का होल क्यूब,
प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो आपका हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। सेम, इसके लिए कुछ नया चीज नहीं करना। फिर क्या करेंगे, कुछ लेट रूट नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस b, a प्लस b। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस और माइनस हो गया। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, x प्लस x 2x। अब इसको ब्रेक कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और फिर माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, तो आपका हो गया 2x, फिर यहां से हो गया x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस x स्क्वायर, एक प्लस स्क्वायर, इसको काट देंगे तो हो गया आपका 2x, x स्क्वायर बचा प्लस 3। समझे? सेम वैसे ही है आपका, इसको एट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, 27 एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन, उसका बाकी सब सिमिलर है, बनाओगे। किसका क्यूब है, 2। इसको तुम लिखोगे 2 एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और इसको क्या लिखोगे 3 एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब फॉर्मूला पर रख देते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, एक फॉर्मूला है ना। तो पहले तो लिखते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस वाई ए माइनस बी, है ना। फिर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब 2 एक्स प्लस वाई का प्लस बी स्क्वायर 3 एक्स माइनस वाई का, और फिर प्लस ए बी, तो प्लस 2 एक्स प्लस वाई और इंटू 3 एक्स माइनस वाई। क्लियर? अब यहां से देखो, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x 2y 3x माइनस माइनस 3y। क्लियर? इसको करोगे तो 2 लिखेंगे ना, 2 नहीं, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
2xy, ठीक। और फिर इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे 9 और x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया। अच्छा हाँ इसी के अंदर में फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 3 जा 6, देखो x प्लस y है, x माइनस y है, क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर, क्लियर। अब आपका देखिएगा यहां से 2x माइनस 3x माइनस x, 2y प्लस 3y 5y, फिर यहां से हो जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 8xy 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 18xy 6x स्क्वायर 6 या यहाँ क्लियर। तो आपका आ गया -x 5y, 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर कितना हुआ 4 और 9 13, 13 और 6 19, यहाँ लिखेंगे 19x स्क्वायर, 4y स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो 4 और 9 13, 13 माइनस 6 7, देखो ये 4 और ये 9 प्लस में है ना, तो 4 और 9 30, 30 में से 6 गया 7 y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 18xy माइनस 10xy, क्लियर। ये आपका फैक्टराइज हो गया, क्लियर है, सही में आया। बाकी अब तुम सारा इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन को करोगे, फिर जो डाउट होगा तुम पूछ लोगे कल।